हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप कुमार गौर और स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पर। और इसमें हम देख रहे हैं प्रोपोजिशन। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने डिस्कस किया हुआ है कनेक्टिव्स पर, जिसमें हमने देखा है कंजक्शन, डिसजंक्शन और नेगेशन। आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हम उन तीनों कनेक्टिव्स का यूज़ करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह से दिए गए स्टेटमेंट या दिए गए क्वेश्चंस के लिए ट्रुथ टेबल को डिज़ाइन किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस को प्राप्त हो सके। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट आ ट्रुथ टेबल फॉर ईच कंपाउंड प्रपोजिशन। यहाँ पे हमको 3 कंपाउंड प्रपोजिशन दिए हैं और तीनों के लिए हमको क्या बनाना है, ट्रुथ टेबल बनाना है। पहले 2 क्वेश्चन ये है और जो थर्ड क्वेश्चन है वो आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमको क्या बनाना है, ट्रुथ टेबल बनाना है। ठीक है, ट्रुथ टेबल किस तरह से बनाई जाती है इसके लिए हम पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ट्रुथ टेबल डिपेंड करता है कि आपके पास नंबर ऑफ स्टेटमेंट, दैट मीन्स नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने दिए हुए हैं और नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट आपके पास कितने हैं। नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट हमारे पास यहाँ पे फिक्स हैं कि हमारे पास 2 कॉन्स्टेंट होते हैं, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स हमारे पास अलग अलग हो सकते हैं। जैसे यदि हमारे पास नंबर ऑफ़ वेरिएबल 2 है तो 2 की पावर 2 हो जाता है और कितनी रोज़ बनती है, 4 रोज़ बनती है। यदि नंबर ऑफ़ वेरिएबल हमारे पास 3 है, मीन्स 3 स्टेटमेंट है, तो 2�3 हो जाएगा और कितनी रोज़ बनेंगी, 8 रोज़ यहाँ पे बनेंगी। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट है या नंबर ऑफ़ वेरिएबल है वो कितने हैं, p है और साथ ही साथ q है। यहाँ पे निगेशन q को आप अलग से ट्रीट नहीं करोगे, ये q का ही क्या है, निगेशन है। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे कितने हमारे पास स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट p है और दूसरा क्या है, q है। तो यहाँ पे 2:2 मीन्स कितना है, यहाँ पे रोज़ आएंगी, 4 रोज़ आएंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले ट्रुथ टेबल बनाते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, p हो गया और दूसरा क्या हो गया, q हो गया। कितनी रोज़ आएंगी, यहाँ पे 4 रोज़ आएंगी, मीन 4 यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनेंगे। क्या क्या कॉम्बिनेशन बनता है यहाँ पे, पहला ट्रू और सेकेंड स्टेटमेंट भी ट्रू, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकेंड फॉल्स, फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स, सेकेंड ट्रू, और फिर लास्ट केस बनता है जिसमें दोनों ही फॉल्स होते हैं। अब ये हमारे पास स्टेटमेंट की कंडीशंस हैं, उनकी ट्रूथ वैल्यूज़ हैं। इसके आधार पर हम आगे हमारा स्टेटमेंट को ड्रॉ करेंगे, मीन्स इसके लिए अब ट्रूथ टेबल यहाँ पे हम बनाने वाले हैं। अब यहाँ पर जो आपको कंपाउंड स्टेटमेंट दिया हुआ है उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने कॉलम्स यहाँ पे बनाएंगे। सबसे पहले जो कॉलम होंगे वो है तो किस पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ स्टेटमेंट आपको कितने दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे p और q है तो हमने 2 स्टेटमेंट यहाँ पे बना लिए, 2 स्टेटमेंट के लिए कॉलम बना लिया और उनके कॉम्बिनेशन को यहाँ पे लिख लिया है। अब इसमें लास्ट में तो सबसे ये सॉल्व करेंगे हम, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो हमको देखना है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे q का क्या चाहिए, हमको नेगेशन चाहिए। तो हम यहाँ पे एक कॉलम बनाएंगे नेगेशन q के लिए। फिर आप यहाँ पे देख रहे हो कि ब्रैकेट के अंदर नेगेशन q और q है, नेगेशन q और q का यूज़ करेंगे और फिर इसका हम यूज़ करेंगे एंड p के साथ। तो लास्ट वाला कॉलम जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, p एंड नेगेशन q और q। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, अब नेगेशन q निकालेंगे। नेगेशन q का मतलब क्या है, जो q वाला कॉलम है उसको अपोजिट कर देना है। नेगेशन q का मतलब क्या होगा, यदि ये ट्रू है तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। यदि ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा और ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, नेगेशन q और q। तो यहाँ पे नेगेशन q है और ये q है। अब इन दोनों जो कॉलम हमको दिख रहे हैं इसके बीच में क्या लगाना है, और लगाना है, मीन्स डिसजंक्शन लगाना है। अब इससे पहले वाले जो हमने वीडियो देखे उसमें हमने कंजक्शन, डिसजंक्शन और नेगेशन पर डिस्कस कर लिया था। डिसजंक्शन में क्या होता है कि यदि 2 में से एक भी स्टेटमेंट अगर यदि आपका ट्रू है तो इसकी वैल्यू क्या निकल कर आती है, ट्रू निकल कर आती है। तो यहाँ पर देखिए फॉल्स है और यहाँ ट्रू है, तब इसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी, ट्रू। यहाँ पर ट्रू है, यहाँ फॉल्स है, तब भी क्या होगा, ट्रू। दोनों में से यदि एक भी वैल्यू ट्रू है तब डिसजंक्शन की वैल्यू क्या होती है, ट्रू होती है। अब यहाँ पे क्या है, ट्रू और फॉल्स, तब भी यहाँ पे क्या आ गया, ट्रू आ गया। और यहाँ पे क्या है, फॉल्स और ट्रू, तब भी यहाँ पे क्या जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस के लिए तो यहाँ पे सभी ट्रू हो गया है।
यदि यहाँ पे कंजक्शन होता तो हम क्या देखते हैं कि दोनों की वैल्यू ट्रू होनी चाहिए तभी ट्रू होता है। यदि एक भी फॉल्स होता तो वहाँ पे फिर फॉल्स आता है। ठीक है, अभी हमने निकाल लिया। अब लास्ट में क्या है कि ये जो हमने निकाला है और साथ ही साथ पी वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, ये जो फर्स्ट कॉलम है और फोर्थ कॉलम है, इनके बीच में हमको क्या निकालना है, कंजक्शन निकालना है। कंजक्शन में क्या होगा, यदि दोनों ट्रू है तभी ट्रू आएगा, अदरवाइज़ फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे भी ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है, इसलिए ट्रू आ गया। यहाँ पे भी ट्रू है और यहाँ पे ट्रू है, इसलिए ये भी ट्रू आ गया। यहाँ पे फॉल्स है और यहाँ पे ट्रू है, इसलिए ये क्या आएगा, फॉल्स आएगा। दो में से यदि एक भी स्टेटमेंट आपको फॉल्स है तो यहाँ पे फॉल्स आना है। यहाँ पे फॉल्स है और यहाँ पे ट्रू है, तब भी ये क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो ये हमारा इस कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए क्या हुआ है, ट्रुथ टेबल हुआ है। इसी तरह देखते हैं आप सेकंड के लिए। सेकंड में देखिए क्या है, नेगेशन P और Q और नेगेशन P एंड नेगेशन Q। यहाँ पर भी अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास सिर्फ दो ही स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट P है और दूसरा क्या है, Q है। दैट मीन्स यहाँ पर भी कितनी रोज़ बनेंगी, 4 रोज़ यहाँ पे बनेंगी। और कॉलम कितने बन सकते हैं, पहला कॉलम बनेगा P के लिए, दूसरा बनेगा Q के लिए। फिर यहाँ पे नेगेशन P भी है, नेगेशन Q भी है, फिर P और Q है, फिर इसका नेगेशन है। इस तरह अलग अलग यहाँ पे कॉलम बनेंगे। तो पहले हम यहाँ पे कॉलम ड्रॉ कर लेते हैं कि कितने कॉलम हमारे यहाँ पे बनने वाले हैं, उसके बाद फिर हम यहाँ सॉल्व करते हैं। तब यहाँ पर कुछ इस तरह की हमने एक टेबल बना ली है। देखते हैं इसमें कितने कॉलम्स बनते हैं। पहला कॉलम P हो गया और दूसरा कॉलम Q हो गया। फिर यहाँ पर देखिए नेगेशन P और नेगेशन Q की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर हमने नेगेशन P लिख लिया, यहाँ पे नेगेशन Q लिख लिया। यहाँ पे क्या है, फिर P और Q है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं P और Q। फिर इसका क्या है, नेगेशन, तो यहाँ पे नेगेशन P और Q लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे क्या है, नेगेशन P एंड नेगेशन Q, नेगेशन P एंड नेगेशन Q, और फिर इस पूरे का और, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं नेगेशन P और Q और नेगेशन P एंड नेगेशन Q। ठीक है, अब यहाँ पे P और Q कॉम्बिनेशन क्या क्या होगा, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। ठीक है, सबसे पहले क्या है, नेगेशन P, तो यहाँ पे नेगेशन कर देते हैं। ट्रू का हो जाएगा फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू। नेगेशन Q, Q के नेगेशन कर देते हैं, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू। अब यहाँ पे क्या है, P और Q, P और Q मीन्स यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे भी ट्रू, तो यहाँ पे क्या हो गया, ट्रू, ट्रू फॉल्स का भी ट्रू, फॉल्स ट्रू का भी ट्रू, फॉल्स फॉल्स का फॉल्स। अब यहाँ पे है नेगेशन P और Q, तो इसका नेगेशन करना है, इसका नेगेशन कर देते हैं। तो ट्रू का हो गया फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का हो गया ट्रू। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, नेगेशन P एंड नेगेशन Q मीन्स इन दोनों का एंड करना है। फॉल्स फॉल्स क्या जाएगा, फॉल्स, फॉल्स ट्रू का भी फॉल्स, ट्रू फॉल्स का भी फॉल्स और ट्रू ट्रू का ट्रू आएगा। लास्ट में जो हमारा आंसर होगा वो इन दोनों से मिलके बनेगा और इसके बीच में क्या करना है, और लगाना है। ठीक है, तो फॉल्स 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 आएगा, फॉल्स फॉल्स ये भी फॉल्स आएगा, ये दोनों भी फॉल्स हैं इसलिए फॉल्स आ जाएगा, और ये दोनों ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा इस कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए ट्रुथ टेबल हो गया है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखिए नंबर ऑफ स्टेटमेंट है, यदि हम देखें तो यहाँ पे क्या क्या है, P है, Q है और R है। मीन्स यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट है तो 2�3 मीन्स कितने रोज़ बनेंगे, 8 रोज़ बनेंगे। तो यहाँ पे 8 रोज़ आपकी बनने वाली है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है आपके पास, P है, सेकंड क्या है Q और थर्ड क्या है R। 3 स्टेटमेंट के लिए 8 रोज़ बनेंगी। तो किस तरह से बनती है वो हम पहले भी देख चुके हैं। ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स
ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ये तो हो गया हमारा बेसिक। ठीक, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे नेगेशन P की ज़रूरत पड़ेगी और नेगेशन Q की ज़रूरत पड़ेगी। नेगेशन R यहाँ पे कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो पहला एक कॉलम हम बना लेते हैं नेगेशन P के लिए और एक बना लेते हैं नेगेशन Q के लिए। नेगेशन P कर देते हैं तो यहाँ पे ट्रू का फॉल्स हो गया, ट्रू का फॉल्स फॉल्स फॉल्स, और यहाँ पे हो जाएगा ट्रू 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 ट्रू। नेगेशन Q कर देते हैं फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। ठीक है, अब देखिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो निकालते हुए चलते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नेगेशन P है वो हमने निकाल लिया है, इसका एंड करना है हमको इसके साथ। तो यहाँ पे क्या है नेगेशन Q एंड R, तो नेगेशन Q एंड R हम निकाल लेते हैं। नेगेशन Q यहाँ पर है और ये R है, इन दोनों का निकालते हैं एंड। तो यदि दो में से एक भी फॉल्स है तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। दोनों का ट्रू होना यहाँ पे ज़रूरी है। तो ट्रू फॉल्स 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 ट्रू 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 फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स 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 ट्रू 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 फॉल्स ट्रू फॉल्स। जहाँ जहाँ दोनों ट्रू है वहीं पर यहाँ ट्रू आएगा। अब नेगेशन P एंड इसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं नेगेशन P एंड नेगेशन Q एंड R। ठीक है, तो नेगेशन P और इसका इन दोनों का क्या करना है, एंड करना है, नेगेशन P का और नेगेशन Q एंड R का। तो देखिए यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे भी फॉल्स, क्या आ गया, फॉल्स आ गया। यहाँ पर भी फॉल्स आ जाएगा, यहाँ पे भी फॉल्स आएगा, यहाँ पे भी फॉल्स फॉल्स फॉल्स, यहाँ पे दोनों जगह ट्रू है तो यहाँ पे क्या आ गया, ट्रू आ गया, और यहाँ पे भी फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन हमारा सॉल्व हो चुका है। अब इसके बाद क्या है, Q एंड R देख लेते हैं। तो यहाँ पे Q एंड R लिख लेते हैं। Q एंड R, ये है Q और ये R है, दोनों जगह ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू आ गया, यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, फिर यहाँ पे भी फॉल्स है, यहाँ पे भी फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, यहाँ भी फॉल्स आएगा, यहाँ भी फॉल्स आएगा और यहाँ पर भी फॉल्स आएगा। P एंड R देख लेते हैं। P एंड R, तो P एंड R ट्रू 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 आ जाएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू भी फॉल्स, यहाँ पर भी फॉल्स, ये भी फॉल्स और ये भी फॉल्स। ये आपको ध्यान से देखना है कि ट्रू फॉल्स कहाँ पे लिखा हुआ है। यदि आप ये मिस्टेक कर देते हो तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अब ये हमने दोनों अलग अलग सॉल्व कर लिए हैं। अब इनके बीच में क्या लगाना है, और लगाना है। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं Q एंड R और P एंड R। ठीक है, तो इन दोनों को देख लेते हैं। बीच में क्या है, और है, मीन्स डिसजंक्शन है, तो ट्रू 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 आ जाएगा। दोनों फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, एक भी यदि ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा। यहाँ पे दोनों जब फॉल्स होंगे तभी आपका फॉल्स आना है। ठीक है, अब देखिए ये भी हमने पूरा सॉल्व कर लिया और ये वाला पूरा सॉल्व कर लिया। ये वाला कौन सा कॉलम है, ये वाला। ठीक है, और ये वाला कॉलम है ये वाला। अब इन दोनों के बीच में क्या लगाना है, और लगाना है। इस पूरे को मैं यहाँ पे ए नाम दे देता हूँ, तो मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ ए, और इन दोनों के बीच में क्या लगाना है हमको, और लगाना है। ठीक है, तो और ऑपरेशन के साथ मीन्स डिसजंक्शन के साथ इसको सॉल्व करना है। देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, फॉल्स ट्रू, तो क्या आ जाएगा, ये ट्रू आ जाएगा। दोनों में से एक भी ट्रू है तो क्या आना है, ट्रू आना है। फिर ये दोनों फॉल्स है इसलिए फॉल्स है, यहाँ पे भी ट्रू आ जाएगा। फिर क्या है, फॉल्स, यहाँ पे भी ट्रू आ जाएगा। ये भी क्या है, फॉल्स
फिर ये आपका ट्रू है और यहाँ पे भी क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो ये आपका इस कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए पूरा ट्रुथ टेबल बना है। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो हमने देखा है कि किस तरह से कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए ट्रुथ टेबल बनाया जाता है। आगे चल के इन्हीं टेबल्स का यूज़ करके हम देखते हैं कि टोटोलॉजी और कॉन्ट्रडिक्शंस क्या होते हैं। तो उसमें इस तरह की टेबल डिज़ाइन करना आपको आना चाहिए, तभी आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो यदि आपको आज की वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।